हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिल्वर मिनी कैसे परफॉर्म करने वाला है। साथ में मैंने आपके लिए दो वीडियो पोस्ट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है माइक्रो का लेवल, दूसरा है जो गोल्ड और सिल्वर है उसके 50 साल का डेटा हमारे पास था। जो हमारा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 50 साल का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। उस डेटा को हमने एनालिसिस किया, क्या हमेशा वन डायरेक्शन मूव करेगा या फिर करेक्शन फेज आने के चांसेस बनेंगे। तो दोनों कंडीशन को हमने आपके साथ शेयर किया है। आप अगर नए हैं तो एक बार विजिट जरूर करिए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये व्यू बिल्डिंग करने के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें कुछ भी न्यूज़ अपडेट रहती है कमोडिटी के सेक्टर में तो मैं आपके लिए शेयर करता हूँ। सिल्वर मिनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अगर इसमें हम देख रहे हैं तो लगातार एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है, फरवरी से कंटिन्यू है। जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेवल ये खड़ा हुआ है 83,000 से लेके 85,000 तक का लेवल जो इम्पोर्टेंट है 85,600, ये रेंज इसके लिए अगेन एंड सप्लाई, एक सप्लाई लेवल है और स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसको मार्केट को फिलहाल के लिए भी वन डायरेक्शन में ब्रेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जो हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में उसी तरह के कुछ डाउन मूव भी होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जो अप्रैल मंथ की कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा होप यहाँ पे पॉजिटिव तभी बनता हुआ दिखेगा जब ये 83,000 के नीचे बनता हुआ 82,700 600 के नीचे निकलेगा, ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करता है तो भी ये इस रेंज में फंसने की कोशिश करेगा। 80,000 तक का लेवल एक्सपेक्टेड रहेंगे, जो कि मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ की ट्रेडिंग बची है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट वीक से नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो न्यूज़ का इंडिकेशन चलता हुआ जा रहा था, अगर उस इंडिकेशन की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी जो होप बनी हुई थी उसको लोगों ने कट कर दिया है। अभी जो पॉसिबिलिटीज़ थी थोड़ी डल होती हुई नज़र आ रही हैं। जो फेड के चेयरपर्सन है पावल, उन्होंने भी बोला है और साथ में उनकी कमेटी मेंबर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म जाके इंडिकेशन दे रही हैं, वहाँ भी ऐसा ही सेंटीमेंट बनना हुआ देखने को मिल रहा है। अदर जो ब्रोकरेज हाउसेज आ रहे हैं उनका भी अगर न्यूज़ अगर आप देख रहे होंगे तो उनका भी जो एनालिस्ट हैं, जो एनालिसिस करके आ रही है रिपोर्ट, वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन सभी को एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है ये स्टॉक। अगर हम स्टॉक की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे सेंटीमेंट्स अलग होते हैं, लेकिन हम कमोडिटी देख रहे हैं। कमोडिटी डायरेक्टली लिंक होती है मार्केट बिहेवियर के साथ साथ में ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ में, क्योंकि इंडियन मार्केट में जो MCX की ट्रेडिंग होती है उसी बेस से गोल्ड के प्राइजेस वेरी करते हैं फिजिकल मार्केट में भी। तो वहाँ भी थोड़ा सा भी लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा डाउन होना चाहिए, उसके बाद जाए। लोगों ने माइंडसेट कर लिया है कि ऐसा होने वाला है, हायर साइड जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा डाउन साइड आए। अब डेली में अगर यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो 84 से लेके 83 के बीच में ये मैक्सिमम टाइम ट्रैवल किया है। तो पहला इसके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल बनाने की कोशिश करेगा वो 84,000 का लेवल रहेगा। उसके बाद में 82,000 को नीचे की तरफ ये सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। फिर फर्दर यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो फिर 80,000 तक का लेवल एक बार आता है मार्केट के लिए, फिर दोबारा से ये पुल बैक करता है तो बेटर होगा। और आने वाले दिनों में जैसा प्राइस पैटर्न हमने देखा था, जो 50 साल का डेटा हमने देखा है, उस बेस पे देखेंगे तो ऐसे स्पाइक होने के बाद में मार्केट धीरे धीरे करके दोबारा से इस रेंज को आके टच करेगा, जो ये सप्लाई जोन है। अभी ये सपोर्ट जोन हो गया, पहले सप्लाई जोन हुआ करता था। अब इस लेवल पे अगर आता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की, फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जब तक कि मार्केट बना हुआ है, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती, सेल साइड की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पर ग्रैब करेंगे। बाइंग साइड के लिए स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री का प्लान करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे जितने आपकी प्रॉफिट नहीं होंगे उतने ज़्यादा लॉस भी होने के चांसेस बनते हैं। दूसरी कंडीशन अगर यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो कंटिन्यू मार्केट ने जो अप्रैल की स्टार्टिंग हुई है लगातार हायर साइड में क्लोज किया है। जो करंट वीक अभी क्लोज होने के लिए है, जो लास्ट वीक निकला है, और कमिंग वीक अगर दोनों वीक को देखते हैं तो एक वीक में थोड़ा सा रुका है। जो वह 4 से 5 दिन की ट्रेडिंग है वो 1000 पॉइंट में ट्रेवल किया, लेकिन 1000 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार जब भी कुछ नया पोजीशन बनाने की कोशिश करता है तो मार्केट रुकता है उसके आसपास, फिर फर्दर डिसाइड करता है, लेकिन इंडिकेशन आपको धीरे धीरे देने लगता है। अगर इस वीक की स्टार्टिंग 83,000 के नीचे होती है, उसके पीछे जो रीज़न रहेगा, जो
वार फैक्टर हैं, चाहे वो अमेरिका का फैक्टर हो या फिर इजराइल का हो या इराक का हो, कहीं ना कहीं वार फैक्टर सप्लाई को इंडिकेट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा डिमांड एंड सप्लाई को। उसके कारण से अगर महंगाई में दोबारा से कुछ हाइक होता हुआ देखने को मिलेगा तो फेड का रेट कट भी जो अभी एक्सपेक्टेड था कि जून में होगा, वो धीरे शिफ्ट होते हुए सितंबर में चला गया। अगर ये कंटिन्यू रहती है, जो अभी वार कंडीशन चल रही है, मिडिल ईस्ट टेंशन चल रही है, साथ में जो चाइनीज़ बैंक है, अगर उसको जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो उन लोगों ने सपोर्ट करके रखा है। रिटेलर्स को अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिप चाहिए, तो उस बेस से देखना है हमें। दूसरी जो यहाँ पे कंडीशंस बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, थोड़ा सा 82,000 के आसपास इनिशियल फेज़ में इसको फर्स्ट वे में आना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन इसको डिसाइड करनी चाहिए। जब ये 82,000 के आसपास आता है, थोड़ा टाइम बनाने के बाद फर्दर ब्रेक करता है, तो इमीडिएट वे से इसको 80,000 का लेवल ईजी वे से देखने को मिलेगा। प्लस माइनस आप 200 से 300 पॉइंट ले सकते हैं, उसके अराउंड में आना चाहिए। एक बार आता है, फिर यहाँ पे जैसी कंडीशन बनेगी जो मैं आपके साथ रेगुलर शेयर करता रहता हूँ, वहाँ से हम इसको देखेंगे। क्योंकि होप बेस्ड ट्रेडिंग करना थोड़ा सा इजी नहीं होता है, प्राइस पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और हमें अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पे जो हमारा टारगेट रहता है, अगर आप डेली 3 से 4% भी टारगेट लेके चलते हैं, एंड ऑफ द मंथ अगर आप 10% का भी 15% का भी डेटा नहीं कह रहा हूँ मैं, वो 10% या 8% का भी डेटा आप कैलकुलेट करके चलते हैं ROI, तो आपको 10 से 12 महीने में आपका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो इस साइकोलॉजी के साथ में आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल फेज़ में आपको जो आपकी अमाउंट है वो धीरे धीरे करके ग्रो करना होगा। आप 1 लॉट से 2 लॉट से ट्रेड करिए, 10 से 20 हज़ार लगाएंगे, साइकोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होगी। अगर उसको आप सस्टेन करते हैं, कितने दिन बाद आप उसको लेके जाते हैं अपने पास वापस, वो इम्पोर्टेंट है। जब आप इसको 2-3 बार कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, फिर आप यहाँ पे 8 से 10 लॉट 20 लॉट जितना भी आपके कैपेसिटी होती है उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो इनिशियल फेज़ में चले जाते हैं, जो जिन्होंने यहाँ पे सेल साइड अपॉर्चुनिटी बना रखी थी, अब वो जस्ट यहाँ पे होप पे बैठे हैं। अगर ये कट करके इस रैली को एंजॉय करते हैं तो उन्हें 5-6 हज़ार पॉइंट का यहाँ रैली भी मिल जाती और फर्दर यहाँ पे डाउन मूव का वेट करते, और अगर इनकेस डाउन साइड आता तो वहाँ दोनों साइड का पॉइंट को मिल जाता। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में फ्रेंड बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है, उसको आपको देखना होगा। लर्निंग पे फोकस करें, बेटर रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलते रहेंगे। अब साथ में जो हम EMA का भी यूज़ देखते हैं, EMA जब इसका साथ देना स्टार्ट किया, कंटिन्यू हायर साइड में बना हुआ है। अब ये EMA से भी धीरे धीरे रिएक्ट करते साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड होने का कोशिश कर रहा है। 82,600 का इसने लो टच किया था, जो हमारा फ्राइडे को मैंने आपके साथ वीडियो के साथ भी शेयर किया था। गोल्ड मिनी और माइक्रो में बहुत ज़्यादा प्राइस पैटर्न में डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ आपका लॉट साइज में डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट लगते हैं, वहाँ अमाउंट कम लगता है। तो यहाँ भी हम अगर 60-40 के रेशियो की बात करते हैं, अगर ये 83,000 के नीचे सस्टेन रहता है, 82,600 को नीचे निकलता है, तो सबसे पहले यहाँ पे 82,000 का लेवल आएगा, उसके बाद में 81,000 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसके बाद में 80,000 इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। इनकेस इस रीजन में नहीं आता तो यहाँ पे या तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा, 2-3 दिन यहाँ पे बिताना है, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा। अदरवाइज 84,000 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा होप कम हो जाएगा, फिर मार्केट में ज़्यादा केयरफुल होकर हमें रिस्क वार्ड को मैनेज करके ही एंट्री का प्लान करना होगा, क्योंकि दोबारा से ये जोन सप्लाई जोन का ही काम करेगा। यहाँ साइकोलॉजी है और साथ में जो मैक्सिमम लोगों का एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा करेक्ट होता है, फिर एंट्री करते हैं तो बेटर मूव होने के चांसेस बनेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, देखते हैं क्या सेंटीमेंट रहता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ग्लोबल न्यूज़, साथ में फेड का इंडिकेशन, सभी का समराइज वे यहाँ आता है।